एवरीवन, वेलकम टू नेट जेआरएफ विद अदिति, एस्पायरिंग टू इंस्पायर स्लोगन के साथ में इस चैनल की शुरुआत मैंने की थी। आज आप सभी लोगों को सबसे पहली बात तो मैं थैंक यू से स्टार्ट करने वाली हूं, क्योंकि जैसा कि आप सभी लोगों ने कल के वीडियो में भी देखा होगा, हमारे इस चैनल की 10,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए हैं। सो सबसे पहले थैंक यू सो मच एंड कंग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ अस, क्योंकि आपके और मेरे दोनों की वजह से ही ये पॉसिबल हो पाया है। अभी इस चैनल को बहुत दूर तक मुझे लेके जाना है, नॉट जस्ट इन द टर्म्स ऑफ सब्सक्रिप्शन, बट मेरे लिए ये चैनल और भी बहुत ज्यादा स्पेशल है, बिकॉज आई वॉन्ट टू टच टू दोज स्टूडेंट जिनके लर्निंग सिस्टम को हम लोग इंप्रूव कर सकते हैं, जिनके लिए हम एक्चुअली में कुछ अच्छा प्रोवाइड कर सकते हैं। और वो सिर्फ एक ही चीज से होगा कि मैं बेहतर से बेहतर कंटेंट यहाँ पर आप लोगों को लाके दिखाती रहूं। तो अगर आप सभी लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जितने भी लोग हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को शेयर नहीं किया है, वीडियोस को शेयर नहीं किया है, वो सब लोग चैनल को जरूर शेयर करते चला करो। आप लोगों की वजह से ही हम लोग मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग जब शेयर करोगे तो और भी ज्यादा अच्छा लगेगा। तो चैनल को जरूर शेयर करते चला करो। आज के टॉपिक पर मैं आ जाती हूँ, और आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो एक इतना शानदार टॉपिक है जिसके बारे में आप सभी लोगों को मुझे लगता है कि पढ़ना चाहिए, नॉट जस्ट बिकॉज ये आप लोगों के एग्जाम में आता है, बट इसीलिए भी क्योंकि ये आप सभी लोगों की डेली लाइफ से रिलेटेड है। आप लोगों के पिछले साल यानी 2021 के एग्जाम की मैं बात करूं ना, तो 2021 में एक ऐसा सवाल जो हर शिफ्ट में आया था, वो आया था रिलेटेड टू साइबर क्राइम। हर बार एक क्वेश्चन एक शिफ्ट के अंदर आप लोगों का आया है साइबर क्राइम से। आज मैं वही डिस्कस करने वाली हूं, जितने भी टाइप के आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाते हैं सारे के सारे आप लोगों से डिस्कस करूंगी। सबसे पहली बात, तो अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करो, और शेयर जरूर करना वीडियो को। आइए देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। आज की क्लास में आपको दो क्वेश्चन कराऊंगी, एक मैं आपको सॉल्व कराऊंगी क्लास में और एक मैं आपको देने वाली हूँ होमवर्क में। तो ध्यान से सुनना जो भी सारी बातें सिखाई जा रही है आप लोगों से। देखो, क्वेश्चन ये कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ अ कंप्यूटर एज अ वेपन साइबर क्राइम। अब ये सारी चीजें समझने के लिए कि कंप्यूटर एज अ वेपन साइबर क्राइम, तो क्या कुछ और भी होता है? तो बिल्कुल होता है जी। देखो, कंप्यूटर एज अ वेपन यूज किया जाता है, कंप्यूटर एज अ टारगेट यूज किया जाता है, और कंप्यूटर एज एन एसेसरी यूज किया जाता है। तीन तरीके के साइबर अटैक्स हमारी दुनिया में होते हैं। ये सारी कहानी बहुत अच्छे से समझ में आएगी, पर उससे पहले मैं एक बहुत अमेजिंग स्टार्ट, अमेजिंग तो नहीं बोल सकती, बहुत ड्रास्टिक स्टार्ट आप लोगों को दिखाती हूँ, क्योंकि आज हम लोग सारे के सारे साइबर क्राइम्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। फिर ये भी देखने वाले हैं कि हमारा देश इनके लिए क्या कर रहा है, या पूरी दुनिया में इनसे रिलेटेड क्या चीजें हो रही हैं। तो अगर आप सभी लोग देखो तो ये एक्चुअली में एक वेबसाइट पे पब्लिश हुआ था, जो साइबर क्रिमिनल से रिलेटेड सारा डेटा आप लोगों को बताता है, और ये ट्रेंड बताया जाता है। अगर हम 1997 की बात करें, 1997 की बात करें, बहुत प्राचीन समय हो गया, उस प्राचीन समय के अंदर जो है वो किस तरीके के मैलिशियस अटैक होते थे। साइबर क्राइम मतलब है क्राइम होना साइबर पे। साइबर और कुछ नहीं है, आप मान लो इंटरनेट, www की बड़ी सी दुनिया, आपकी कंप्यूटिंग वर्ल्ड की दुनिया। सही है। अब देखो, पहले होता था कि कोई ना कोई मैलिशियस कोड हो जाता था। मैलिशियस कोड का बेसिक मीनिंग मतलब होता है कि जिसका इंटेंट ही क्या हो, खराब हो, जो है ही चोर चक्कर टाइप आदमी। तो मैलिशियस कोड होता था, देन आपके टॉर्जन्स होते थे, है ना, और कुछ वॉर्म्स भी होते थे। उसके बाद में अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो फिर हम आइडेंटिटी थेफ्ट पे आने लगे, मास्करेड अटैक्स पे आने लगे। मास्करेड मतलब ये है कि सोचो कि आपके सामने कोई ऑथेंटिक बन के आ जाए, बिल्कुल प्लास्टिक सर्जरी करवा के, एकदम रेप्लिकेट करके ओरिजिनल को। इमेजिन कितना बड़ा जो है ये प्रॉब्लम हो जाता है। तो आइडेंटिटी थेफ्ट हो गया, आपकी पर्सनल डिटेल्स निकाल लेना, आपके अकाउंट डिटेल्स निकाल लेना। उसके बाद थोड़ा आगे आए और डीएनएस अटैक्स, डोमेन नेम सिस्टम पे अटैक होने लगा आप लोगों के, राइट। बॉटनेट्स ज्यादा से ज्यादा बढ़ने लगे, एसक्यूएल पे अटैक्स होने लगे, एंटी स्पैम साइट्स, ये सारी चीजें होने लगी, सैबोटेज होने लगा। फिर उसके बाद हम थोड़ा और आ गए, फिर सोशल इंजीनियरिंग जैसे अटैक होने लगे, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक, बॉटनेट्स और रैंसमवेयर, पीओएस अटैक, इस तरीके के और बड़े बड़े नाम आप लोगों ने सुनना स्टार्ट किए। अभी सबके मतलब समझ जाएंगे, बट आपको मैं ट्रेंड बता रही हूँ। आज के टाइम पे देखो, कॉलम सबसे लंबा है, सबसे बड़ा है, और ये इनफ नहीं है। डेली रूटीन के अंदर आप लोगों के पास में कोई ना कोई नया अटैक, या इन्हीं अटैक्स का कोई ना कोई नया वेरिएंट हमारे सामने आ रहा है। तो ये जो सारी कहानी है ये शुरू होती है इस ट्रेंड से। आप सोचो हम कहां पर थे और कहां पर आ गए हैं। ये बिल्कुल एनालॉगस है, किसके? बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इंटरनेट के यूजर से। जितना ज्यादा इंटरनेट यूजर बढ़ रहे हैं, उतना ज्यादा अटैक्स भी बढ़ रहे हैं। क्योंकि भाई देखो, जब कोई नई चीज मार्केट में आती है तो उसके प्रोज भी आते हैं और कॉन्स भी आते हैं। तो हमारे यहाँ पर हम आज की इस क्लास में कॉन्स पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से कितना
प्रैक्टिकली कितना प्रॉफिट है जो यहाँ पर हैकिंग से, इस मैलिशियस इंटेंट से दुनिया कमा रही है। एक और मजेदार स्टैट्स जो आपके बड़े काम की चीज है वो क्या है, वो है कि भैया हमारे देश में मैम क्या हाल चाल है। तो अगर मैं आप सभी लोगों को बताऊं तो हमारे देश का हाल तो और भी खराब चल रहा है। कैसे खराब चल रहा है, 2018 के अंदर आप टोटल अटैक्स देखिए तो 2 लाख के आसपास कुछ अटैक्स थे। 2019 में देखो तो 4 लाख के आसपास है, फिर 11 लाख, 14 लाख। अगर हम अभी तक बात करें तो सिर्फ 2 महीने के अंदर हम 2 लाख अटैक्स पे ऑलरेडी आ चुके थे। ये जो कंटेंट है ये जनवरी और फरवरी का है, सिर्फ 2 ही मंथ का, इनिशियल 2 मंथ का पब्लिश था, वो मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए। कहाँ से लेके आई हूँ, सर्ट इन। सर्ट इंडियन कंपनी, इंडियन ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इंडिया की कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम है। ठीक है जी, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम। हमारे देश के अंदर कोई भी साइबर अटैक होता है, कोई भी साइबर क्राइम होता है तो सर्ट ही है इसके बारे में जो कि रिस्पॉन्स लेती है, पूरी दुनिया को बताती है या आपको बताती है कि अभी आपको क्या करना चाहिए। ये सारी चीजें कौन बताता है, ये सर्ट भैया ही बताते हैं। तो आप बेसिकली सर्ट.इन है, इन्होंने ये पब्लिश किया है डेटा, और ये एक्चुअल डेटा है। 2 महीने में 2 लाख, अगर इसका डबल भी कर लो, मतलब इसको आप 12 से मल्टीप्लाई करके देख लो तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि हम कहां तक पहुंचने वाले हैं। अब बात ऐसी है कि ये जो सर्ट.इन है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आप लोगों से इनिशिएटिव्स पूछे जाते हैं कि हमारी सरकार इसके लिए क्या कर रही है। तो हमारी सरकार ने जो ये सर्ट.इन है या सर्ट.इन है, इन्होंने क्या किया है, एक स्वच्छता केंद्र बनाया है। ठीक है, साइबर स्वच्छता केंद्र इसका नाम है, ऑफिशियल है, गवर्नमेंट है, तो आप लोगों से एग्जाम में पूछी जाती है साइबर स्वच्छता केंद्र। ये जो केंद्र है इन्होंने बनाया है। अब क्योंकि आप लोगों के एग्जाम में आप सब लोग जानते हो ना, डिजिटल हाइजीन नाम का एक नया टॉपिक भी ऐड हो गया है, तो वहां पर भी आप लोगों से ये सब पूछा जा सकता है। तो मोदी जी ने इसे बनाया है और कहा है सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, सबके साथ, ये सारी टैगलाइन के साथ में इन्होंने बना दिया है। अल्टीमेटली मैं आपको इसका मतलब बताती हूँ। इसका मतलब ये है कि इन्होंने जितने भी साइबर क्राइम्स हमारे देश में हो रहे हैं या कोई भी नया वनरेबिलिटी हमारे सामने आता है तो उस सबको एड्रेस ये करते हैं। आप इसकी वेबसाइट पे जा सकते हो, मैं वेबसाइट लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। और ये कौन से मिनिस्ट्री के अंदर आता है, तो ये आता है आप लोगों की मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आप लोग देख भी सकते हो, राइट साइड पे एम्बलम के पास में बना हुआ है। कौन बना रहा है या कौन इसको अप टू डेट रखता है, सर्ट इन रखता है। इंपॉर्टेंट है, क्या काम है, कैसा काम है, जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। टैगलाइन है बॉटनेट क्लीनिंग एंड मैलवेयर एनालिसिस सेंटर। बॉटनेट, जिस कंप्यूटर पे किसी भी तरीके का मैलिशियस अटैक हो जाता है उसको हम लोग बोलते हैं बॉट। उसके सोचने और समझने की बिल्कुल ताकत हो जाती है खत्म, यानी कि वो सिर्फ वही करेगा जो उस मैलिशियस कंटेंट या इंटेंट रखने वाले हैकर बोलते हैं, जिसको हम आम भाषा के अंदर एडवर्सरी बोलते हैं, जिसको हम, या जिसने भी आपके कंप्यूटर पे अपना अनऑथराइज्ड एक्सेस ले लिया है, उसने जो बोला है वो वही करेगा। तो ऐसे कंप्यूटर्स को हम लोग बोलते हैं बॉट। ठीक है जी। अब इसके अंदर अगर आप लोग अबाउट में जाओगे ना तो आप लोगों को बहुत सारे टाइप्स के अटैक्स मिलेंगे। आप लोगों के एग्जाम में इनका नाम दिया जाता है और पूछा जाता है बताओ क्या है। अब सबसे लेटेस्ट और सबसे न्यू, ये आज मैं वीडियो बना रही हूँ 11 जून को, और 11 जून को ही मैंने देखा था इस वेबसाइट पे। ठीक है, हो सकता है 1-2 दिन पुराना, बट इससे पुराना नहीं होगा। ब्लैक बस्ता, ये नाम आप लोगों के एग्जाम में कहीं दिख जाए तो याद रखना कि ब्लैक बस्ता ये क्या है। तो ये एक तरीके का रैंसमवेयर है, एक तरीके का साइबर थ्रेट है, रैंसमवेयर बोलते हैं। आम भाषा में अगर मैं आपको रैंसमवेयर समझाऊं तो इसका मतलब ये है किडनैप कर लेना और फिरौती मांगना। आपके कंप्यूटर को कोई किडनैप कर लेता है, उस पर अपना एक्सेस ले लेता है और फिर आप लोगों से पैसे डिमांड किए जाते हैं कि अगर आपको अपने कंप्यूटर पर दोबारा से एक्सेस चाहिए तो मुझे क्या दीजिए, पैसे दीजिए, तब जाके मैं आपके कंप्यूटर को रिलीज करूंगा। ये जो एक अटैक है ना, ये बड़ा ही बहुत ही खतरनाक अटैक है, क्योंकि यहाँ पर जो अटैकर्स हैं वो जिस तरीके का कोड यूज कर रहे हैं इन ऑर्डर टू एनक्रिप्ट, जिस तरीके के एल्गोरिथम यूज कर रहे हैं एनक्रिप्ट करने के लिए किसका, ओरिजिनल डेटा को, वो कौन सी यूज कर रहे हैं, वो बहुत ही खतरनाक यानी कि RSA 4096 को यूज कर रहे हैं। ये अब तक की सबसे खतरनाक एल्गोरिथम है। वैसे तो ये हमारे काम आती है, अच्छी होती है। राइविस्ट, शामिर और अल्टमैन 3 साइंटिस्ट के नाम पर बनाई थी। वैसे तो ये सिक्योरिटी के लिए हम लोग पढ़ते हैं, पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी के लिए पढ़ते हैं हम, बट एक्चुअली में इसको एनक्रिप्शन के लिए कोई भी यूज कर सकता है। तो एक्चुअली में हैकर्स इनका इस्तेमाल करके जो बैट फाइल्स है, बैट फाइल्स मतलब होता है .bat, बैच फाइल्स बना लेते हैं और बड़ा खतरनाक अटैक करते हैं। क्या इतना डिटेल में नहीं पूछेगा, बस आप तो नाम याद रखना। फिर आपके पिछले एग्जाम में पूछे गए थे हाइव रैंसमवेयर के बारे में, ये भी अभी 2021 में ही आया था।
HIV ऐसी फाइल्स बना लेता था, ये भी एक तरीके का रैंसमवेयर है। ये सारे नाम मैंने यहाँ पर लिखे हैं, एटलीस्ट एक बार नाम पे भी आप लोग नजर मार लोगे ना तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। हो सकता है ऑड मैन आउट आ जाए, पर लेटेस्ट दो जो है वो मैंने आपको बताया। देखो थैनोस का रैंसमवेयर, अब कल को आपके एग्जाम में आ जाए कि थैनोस है, अब आप तो लिख के आ जाओगे ना कि एवेंजर्स का मैम जो मेन विलन था उसका नाम थैनोस था। भैया ऐसा नहीं होगा, और ऑप्शंस भी होते हैं ऐसे, यकीन मानिए ऑप्शंस भी कभी कभी ऐसे आ जाते हैं, तो ऐसा नहीं, ये भी एक तरीके का रैंसमवेयर है। और भी बहुत सारे हैं जो आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। देखो रॉबिनहुड रैंसमवेयर, जो कॉमन नाम होते हैं ना बल्कि वो ज्यादा आते हैं, जिनको देख के बिल्कुल भी नहीं लगता कि ऐसा कुछ होने वाला है, राइट। तो अगर मैं आप सभी लोगों से बात करूं तो हम लोग आ जाते हैं हमारे कंटेंट पर, जिस कंटेंट में आज मैं आप लोगों को सारा समझाती हूं शॉर्ट के अंदर कि एक्चुअली भी ये सब हो क्या रहा है। देखो आप सभी लोग जानते हो कि ये मेरा कंप्यूटर है, मेरे कंप्यूटर पे अगर किसी और ने अनऑथराइज तरीके से एक्सेस ले लिया, इसका मतलब वो मैलिशियस कंटेंट हो गया, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे वो ऑफलाइन हो। समझ में आ गया। अब यहाँ पर हम तीन तरीके के क्या पढ़ते हैं, क्राइम पढ़ते हैं, या तीन तरीके के साइबर क्राइम पढ़ते हैं। कौन कौन से पढ़ते हैं? एक तो हो सकता है किसी इंडिविजुअल के अगेंस्ट हम लोगों ने कोई कर दिया, इसके एग्जांपल्स हैं जैसे कि आप लोगों ने आइडेंटिटी थेफ्ट कर लिया, साइबर हैरेसमेंट करा, आप लोगों ने स्टॉकिंग करी, देन आप लोगों ने स्पूफिंग करी, आप लोगों ने पोर्नोग्राफी को रिलीज करा, है ना, क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड फ्रॉड कर लिया, फिशिंग अटैक कर लिया, राइट। फिर आता है किसी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट कर लेना, तो प्रॉपर्टी के अगेंस्ट कोई ना कोई अटैक कर लेना, जिसमें सबसे फेमस आप लोगों का होता है IRP अटैक, सॉरी IPR अटैक, सबसे फेमस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अटैक बहुत फेमस होता है। एक और बहुत फेमस अटैक है आप लोगों का टाइपो स्क्वॉटिंग। ये इतना कॉमन अटैक है, मुझे नहीं लगता आप में से कितने लोगों को पता होगा, बट फॉर एग्जांपल कभी आप सर्च बार में जाके लिखते हो google.com, ऐसा लिखते हो ना, हम लोग लिखते हैं मैम गूगल ढूंढना है जी, तो google.com की जगह गलती से कभी कभी होता है टाइपिंग मिस्टेक की वजह से हम तीन गूगल में भैया तीन ओ लगा देते हैं, तीन ओ लगा देते हैं, ये है टाइपो मिस्टेक। और इसी मिस्टेक से हम हो जाते हैं रीडायरेक्ट किसी और साइट पर, और फिर वहां से हमारा क्या हो जाता है, हैकिंग स्टार्ट हो जाता है। तो टाइपो स्क्वॉटिंग अटैक कैसा अटैक है कि टाइपिंग मिस्टेक से रीडायरेक्शन के थ्रू हमारे कंप्यूटर पे किसी का अनऑथराइज्ड एक्सेस हो जाना, गेन हो जाना, ठीक है। वायरस डिस्ट्रीब्यूशन, कॉपीराइट का इन्फ्रिंगमेंट हो जाना, ये सारे के सारे क्या है, सारे प्रॉपर्टी के अगेंस्ट है। आप लोगों से इनके डोमेन भी पूछे जा सकते हैं। अब जैसे गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग पूछूं मैं कि गवर्नमेंट में क्या हो सकता है, तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है इसका हैकिंग। जो आप ये हैकिंग सुनते हो ये किसी इंडिविजुअल के अगेंस्ट या किसी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट से ज्यादा मैटर करता है किसी ना किसी गवर्नमेंट के अगेंस्ट। आप लोगों ने सैबोटेज का नाम सुना होगा, वॉरफेस का नाम सुना होगा, पायरेटेड सॉफ्टवेयर्स को रिलीज कर देना, VPN को हैक कर लेना, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क को हैक कर लेना, ये सारे जो अटैक्स होते हैं सारे के सारे साइबर अटैक्स होते हैं या क्राइम होते हैं अगेंस्ट अ पर्टिकुलर गवर्नमेंट। सीधा सीधा क्वेश्चंस बता रही हूँ, आज की क्लास में न जाने कितने सारे क्वेश्चंस है जो आप लोगों के बन सकते हैं। अगर मैं बात करूँ तो ये कुछ फेमस अटैक्स है जो आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिसमें फिशिंग आता है, हैकिंग आता है, कंप्यूटर वायरसेस, रैंसमवेयर, DDoS अटैक, बॉटनेट, साइबर स्टॉकिंग, आइडेंटिटी थेफ्ट, PUPS, सोशल इंजीनियरिंग, ऑनलाइन स्कैम्स, फ्रॉड, एक्सप्लॉइट किट्स, प्रोहिबिटेड या इनलीगल कंटेंट फैलाना, स्पैमिंग करना, मैलवेटिजिंग करना, सॉफ्टवेयर की पायरेसी करना, या फिर साइबर बुलिंग करना। ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल्स हैं, आपके मोस्ट कॉमन मैलवेयर्स या मोस्ट कॉमन अटैक्स के एग्जाम्पल्स हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर मैं फिशिंग की बात करूं, आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। फिशिंग मतलब होता है जाल बिछाना और जाल में आपको फंसाना। जैसे मछली के साथ हम करते हैं ना, मछली के साथ फिशिंग ही तो करते हो, आप खाने का दाना डाल के और रॉड डाल देते हो अंदर, और फिर जैसे ही मछली को लगता है कि अरे वाह कुछ है, आप फिर उसे अटैक कर लेते हो। वही चीज आपके साथ हो रहा है, आपको भेजा जाएगा कि आपकी लग गई लॉटरी। ये फोन से भी हो सकता है, मोस्ट कॉमनली ईमेल से होता है, पर फोन से भी हो सकता है। आजकल तो व्हाट्सएप पे आप लोग देखते हो ना 25 लाख की लॉटरी हर किसी की लग रही है आजकल। ये होता क्या है भैया, अब आपको आ गया लालच, अब आप क्या करोगे, इस पर रिप्लाई करोगे और बस वही काम खत्म हो जाएगा। देन हैकिंग अलग अलग तरीके से हो सकती है। हैकिंग के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी जिसमें हैकर्स हैट बताऊंगी आप लोगों को सारे, क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं। बट हैकिंग का मतलब ये होता है कि आपके कंप्यूटर पे आपके बिना पूछे कब्जा कर लेना, इसी को हम लोग हैकिंग बोलते हैं। पर हैकिंग सिर्फ कंप्यूटर से रिलेटेड नहीं है, नेटवर्क की भी हो सकती है, सर्वर की भी हो सकती है। जैसे मैंने अभी आपको बस्ता बताया ना, ब्लैक बस्ता, ये एक्चुअली में क्या कर रहा है, ये एक्चुअली में कवर कर रहा है लिनक्स के सर्वर को। इमेजिन, बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि लिनक्स से हम लोग, लिनक्स क्या ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसको हम सर्वर के लिए यूज करते हैं, उसको अटैक कर पा रहा है ये। आप ये सोचिए, उसका अपडेटेड वर्जन लिनक्स को भी अटैक कर पा रहा है।
फिर कंप्यूटर वायरसेस होते हैं, ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रोग्राम्स होते हैं जो क्या करते हैं, पैरासाइट की जैसे रहते हैं। पैरासाइट मतलब ये बिना किसी और प्रोग्राम के चल नहीं सकते, ये चुपचाप जाके प्रोग्राम पे बैठ जाते हैं, फिर जैसे ही उस प्रोग्राम को आप रन करते हो ना तो ये भी रन होना स्टार्ट हो जाते हैं और अपने आप को इतना जल्दी रेप्लिकेट करते हैं, इतना जल्दी रिप्रोड्यूस करते हैं कि आपकी पूरी स्पेस को खा जाते हैं, पूरी फाइल को खा जाते हैं, डिलीट कर देते हैं, जो भी जिस भी इंटेंट से इनको बनाया गया है कर देते हैं। .exe इस नाम से इनकी फाइल्स होती है आपके सिस्टम के अंदर। इनके ही बिल्कुल भाई बंधु हैं जो कि होते हैं वॉर्म्स। वॉर्म्स का भी सेम काम है, ये भी क्या करते हैं, सेल्फ रेप्लिकेटिंग होते हैं, बहुत जल्दी जल्दी रिप्रोड्यूस करते हैं। बस वॉर्म ज्यादा खतरनाक इसलिए हो जाते हैं क्योंकि जो वॉर्म्स है ना वो पैरासाइट नहीं है, यानी कि उनको किसी और की जरूरत नहीं है, वो खुद से ही अटैक कर देते हैं। वॉर्म की और वायरस की दोनों की फुल फॉर्म भी मैंने आप लोगों को कई बार बताई है, जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि वायरस की और वॉर्म की फुल फॉर्म क्या है। देन आता है आप लोगों का रैंसमवेयर। रैंसमवेयर तो मैं आपको बता चुकी हूं। देन आता है DDoS अटैक। DDoS डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। ये एक ऐसे टाइप का अटैक है जो किस लिए किया जाता है, बदला निकालने के लिए किया जाता है। मान लो कि आपका एक कंपनी है, उस कंपनी के लिए आपने एक सर्वर बना रखा है, जैसे कि अमेजोन वाले ने बना रखा है। अब फ्लिपकार्ट को लग रहा है कि सारे के सारे लोग तो अमेजोन पे जाके खरीद रहे हैं चीजें, जबकि मैं भी सेम प्राइस पे बेच रहा हूं। तो फ्लिपकार्ट वाला क्या करेगा, बदला निकालेगा। वो क्या करेगा, अमेजोन के जो सर्वर है उसको भयंकर रिक्वेस्ट भेजता जाएगा और बिल्कुल फुल्ली लोडेड कर देगा अमेजोन के सर्वर पर। अब मैं हूं ऑथेंटिक यूजर अमेजोन की, मैंने क्या किया, अमेजोन पे रिक्वेस्ट डाला, मेरे पास में मैसेज आ रहा है सर्वर डाउन, क्योंकि भाई हर सर्वर की एक लिमिटेड कैपेसिटी होती है कि वो एक समय पर कितनी रिक्वेस्ट को हैंडल कर सकता है। अब क्योंकि ये जो फ्लिपकार्ट का सर्वर था, इन्होंने सारी की सारी रिक्वेस्ट किसको भेज दी, अमेजोन को भेज दी। तो मेरे पास में क्या हुआ, मेरे पास में तो रिप्लाई आया कि अमेजोन ठप है। अब मुझे तो उसी वक्त सामान खरीदना है, तो मैं क्या करूंगी, फ्लिपकार्ट से ले लूंगी, मिंत्रा से ले लूंगी, और भी बहुत सारी ई कॉमर्स वेबसाइट है, मैं कहीं ना कहीं से ले लूंगी, क्योंकि मुझे तो सामान से मतलब था ना। ऐसा तो था नहीं कि यार यहीं से होना चाहिए था, मुझे सामान से मतलब था। तो कुल मिला के बात ऐसी है कि बिजनेस किसका बढ़ गया, फ्लिपकार्ट वाले का बढ़ गया। यही होता है डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। किसी भी सर्वर पे, किसी भी कंप्यूटर पे, किसी भी डिवाइस पर इतना ज्यादा मैसेजेस भेज देना कि उसका सर्वर ही डाउन हो जाए, उसकी कैपेसिटी ही खत्म हो जाए। वैसे डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक इससे भी कहीं बड़े रीजंस की वजह से होता है। कभी किसी दिन आपको मैंने साइबर डेथ के बारे में समझाया होगा डेफिनेटली, अगर आपको याद हो तो। बेसिकली क्या हो सकता है, एक सुपर कंप्यूटर, सुपर मतलब एक होता है महाराजा कंप्यूटर जो सारे के सारे कंप्यूटर्स पे ऐसी रिक्वेस्ट भेज देता है, सबको अपना बॉट बना लेता है और फिर एक सिंगल टाइम पर सारी की सारी रिक्वेस्ट किसी एक पर्टिकुलर सर्वर पर ही क्या भेजता रहता है। इससे क्या होता है, मैं अकेले नहीं, एक तो था डिनायल ऑफ सर्विस, एक मैं अकेले कर रही हूं वो, और एक क्या है कि भैया बहुत सारे कंप्यूटर्स मिलके क्या कर रहे हैं, एक ही सर्वर पर अटैक कर रहे हैं। दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक, व्हिच इज एक्चुअली फादर ऑफ डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। ये भी याद रखिएगा, जब डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक होता है तो जो कंप्यूटर्स है ना, जो बॉट बन गए, उनको कोई आइडिया भी नहीं होता, उनको बिल्कुल आइडिया नहीं होता कि एक्चुअली में उन पे अटैक हो रहा है या उनके थ्रू अटैक हो रहा है। बॉटनेट के बारे में तो बता दिया, हमारा देश सबसे ज्यादा इन्हीं पर बात करता है, बॉटनेट पर। क्यों, हमारे देश में इंटरनेट यूजर्स तो बढ़ रहे हैं और बढ़ते जा रहे हैं, बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं इंटरनेट यूजर्स। बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हमें यहाँ पर कंप्यूटर लिटरेसी नहीं है, डिजिटल लिटरेसी नहीं है, इसलिए हमारे सिस्टम में बॉट बनने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। देन आता है आपका साइबर स्टॉकिंग, किसी का पीछा करना, देखना कि वो कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, और फिर प्लान बना के उस पर रैंसमवेयर अटैक कर देना। आइडेंटिटी थेफ्ट मतलब जैसे मैंने आपको बताया, आपकी पर्सनल डिटेल्स चुरा लेना। देन आता है पीयूपीज। देखो पीयूपीज अटैक्स जो होते हैं वो बहुत कॉमन अटैक्स होते हैं, ये एक्चुअली में अटैक्स भी नहीं होते हैं, ठीक है ना। ये बेसिकली पब्लिक वेबसाइट्स पे आते रहते हैं आप लोगों के, और ये एक्चुअली स्पैमिंग का ज्यादा काम करते हैं, है ना। स्पैमिंग मतलब क्या होता है, ओवरलोड कर देना किसी की मेमोरी को। आपके कंप्यूटर पे मैं धड़ाधड़ मैसेज भेजती जाऊं, हमारे लाइव चैट में बहुत सारे मैसेजेस आते रहते हैं, उसको हम स्पैमिंग बोलते हैं। किसी को इरिटेट करने के लिए हम स्पैमिंग कर देते हैं। फिर सोशल इंजीनियरिंग, ये टर्म आप लोगों के एग्जाम में पूछा गया है। सोशल इंजीनियरिंग बड़ा मजेदार है। सोशल इंजीनियरिंग के अंदर एक अटैकर या एक एडवर्सरी क्या करता है, बाकी सभी जो कंप्यूटर्स हैं या जिनको भी अटैक करना चाहता है, उनसे सोशल होने की कोशिश करता है, चाहे वो ऑनलाइन हो, चाहे वो ऑफलाइन हो, इवन फेस टू फेस भी मिल सकता है, और इस तरीके से एक सोशल गैदरिंग बना के उन पर अटैक करता है। तो एक्चुअली आप ये कह सकते हो कि पहले दोस्ती बढ़ाते हैं, सोशलनेस बढ़ाते हैं, फिर अटैक कर देते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स। देन आता है ऑनलाइन स्कैम्स और फ्रॉड्स, ये तो सब आप लोग जानते ही हो। देन आता है एक्सप्लॉइट किट्स। किट मतलब क्या होता है, एक या एक से ज्यादा टूल जब एक जगह रख दो तो उसे किट बोलते हैं। तो ये क्या होते हैं, ये एक्सप्लॉइट किट होते हैं, ये इनको लॉन्च कर दो तो ये एक्सप्लॉइट कर देते हैं। बहुत सारे टूल्स इनके अंदर होते हैं, बहुत सारे अलग अलग तरीके के अटैक्स कर सकते हैं।
देन आता है इनलीगल कंटेंट फैलाना, प्रोहिबिटेड कंटेंट बहलाना, भाई आपको तो सबको पता ही है, जैसे चाइल्ड पोर्नोग्राफी, ये इसी का एग्जांपल हो जाएगा। एक होता है मैलवर्टाइजिंग, मतलब क्या होता है, आप कोई वेबसाइट पढ़ रहे हो, आप मान लीजिए कुछ डिटेल पढ़ रहे थे गूगल पे, अचानक से कोई ऐड आता है, उस पर गलती से क्लिक हो जाता है और पता नहीं कितनी 10-15 फाइल्स आप लोग क्या करते हो, या 10-15 नेविगेशन के थ्रू आप कहीं भी पता नहीं कहाँ पहुंच जाते हो, कौन से रीडायरेक्टेड पेज पे पहुंच जाते हो। मोबाइल फोन्स में ये ज्यादा होता है क्योंकि स्क्रीन स्पेस कम होती है, गलती से क्लिक हो जाता है और उसके बाद आपका फोन ब्लिंक करने लगता है, ब्लैक कलर का हो जाता है, टू 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 आवाज भी करने लगता है। ये सारी चीजें जो है वो इसी अटैक की वजह से होती है। सॉफ्टवेयर की पायरेसी करना, नकली सॉफ्टवेयर आपको बेचना, ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स है ना। और फिर होता है आपका साइबर बुलिंग। साइबर बुलिंग का एग्जांपल बहुत काम है, बहुत ही ज्यादा आम है, आपने हर बार सुना होगा। साइबर बुलिंग इसका मतलब ये है ऑनलाइन किसी को जाके चला के एम्बैरेस करना, चला के उसको गलत गलत बातें करना। भाई ट्विटर पे जो होता है वो काइंड ऑफ साइबर बुलिंग ही होता है। फिर एक और वर्ड है साइबर एस्पिनेज, ये भी आपके एग्जाम में आता है। पॉलिटिकल रीजन की वजह से किसी को हार्म पहुंचाना थ्रू ऑनलाइन मीडिया, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज साइबर एस्पिनेज। पॉलिटिकल रीजंस की वजह से एक दूसरे से बदला निकालना। इस तरीके के बहुत सारे अटैक्स हैं जो मैंने आप लोगों से यहाँ पर डिस्कस की। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोगों को समझ में आया होगा, पसंद भी आया होगा। इससे पहले कि आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो, वीडियो को एंड करूं, मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर दे जाती हूँ जो मैंने आप लोगों से सबसे पहले पूछा था। आप लोगों से पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा है जो एग्जाम्पल नहीं है कंप्यूटर एज अ वेपन का। मैंने आपको बताया एज अ वेपन यूज किया जा सकता है, या फिर एज अ एसेसरी यूज किया जा सकता है ना, या फिर यूज किया जा सकता है एज अ टारगेट। बहुत अलग अलग टाइप के अटैक्स होते हैं, 3 अलग अलग थे। एज अ वेपन मतलब जैसे कि बॉट बना लो तो वो क्या हो जाएगा, एज अ वेपन आप उसको यूज कर सकते हो। एसेसरी मतलब होता है जैसे डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक के अंदर हमको ज्यादा जरूरी नहीं है एक्चुअली में, ये और ये बिल्कुल भाई बंधु ही है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है इनके अंदर, थोड़ा सा ही डिफरेंस होता है। इसमें कंप्यूटर के पास में थोड़ी ज्यादा पावर्स होती है, इसमें तो बिल्कुल ही पावर नहीं होती, ये तो बस एसेसरी की जैसा ही काम आ रहा है। और एक होता है कंप्यूटर एज अ टारगेट, ये होते हैं खतरनाक वाले अटैक। ये एक ऐसे अटैक्स हैं जिनके बारे में अगर मैं आप लोगों से बोलूं तो यहाँ पर आपका कंप्यूटर अटैक के उस पे है भैया, टारगेट पे। यानी जैसे आप लोग देख लो स्पैमिंग, जैसे आप देखो फिशिंग, ये जो सारे अटैक्स होते हैं, टाइपो स्क्वॉटिंग, ये सारे के सारे अटैक्स कैसे हैं जिसमें आपका डिवाइस, आपका कंप्यूटिंग डिवाइस टारगेट बन जाता है। उन टाइप्स के अटैक को हम बोलते हैं ये। अगर मैं इनसे पूछूं सबसे खतरनाक कौन सा होता है, तो एक्चुअली में यही सबसे खतरनाक होता है जिसके अंदर हम लोग एज अ वेपन यूज किए जा रहे हैं, क्योंकि इसमें हमको हमारी जानकारी होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है कि कंप्यूटर एज अ वेपन कौन सा नहीं है। देखो क्रेडिट कार्ड की अगर मैं बात करूं कि इसका फ्रॉड करना, ये एज अ वेपन जो है वो डेफिनेटली है। देन आता है आप लोगों का आईपीआर वॉयलेशन, अभी मैंने आप लोगों को इसके बारे में बताया था, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को वॉयलेट करना, ये भी बिल्कुल क्या है, वेपन का ही इस्तेमाल करना है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके कॉपीराइट इश्यूज आ जाना, ये सारी चीजें इसमें आती है। देन आता है स्पाइंग करना यूजिंग की लॉगर्स। तो क्या ये एज अ वेपन का एग्जाम्पल है? बिल्कुल नहीं। ये किसका एग्जाम्पल है? ये किसका एग्जाम्पल है? एसेसरी का एग्जाम्पल है। तो करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा स्पाइंग समवन यूजिंग की लॉगर्स। की लॉगर्स क्या होते हैं? आपके सिस्टम में स्पाईवेयर्स के थ्रू आ जाते हैं, स्पाईवेयर्स, SPYWARE। अब ये क्या करते हैं? स्पाई करते हैं, छुप के आपके कंप्यूटर में बैठे रहते हैं और बैठे बैठे आपकी हर चीज पर नजर रखते हैं। इनका काम सिर्फ पैसिव है, नजर रखने का काम, समझ गए? तो ये आपने जो जो की को प्रेस किया ना, वो सारी की रिकॉर्ड कर लेगा और रिकॉर्ड करके अपने सरदार को बता देगा कि भाई साहब देखो इन्होंने ये की टाइप किया था। तो उसको पता लग जाएगी, अच्छा इसका पैन कार्ड ये नंबर है, इसका अकाउंट नंबर ये है, अच्छा इसका पिन कोड ये है, तो वो सारी चीजें उसको पता चल जाएगी। ये क्या है भैया? एसेसरी वाला अटैक है, ठीक है। एसेसरी वाला भी बोल सकते हो, और अगर इसको हम लोग किससे, ट्रोजन हॉर्स से अटैच कर दे तो ये टारगेट वाला भी हो सकता है, बट दिस इज नॉट अ कंप्यूटर एज अ वेपन साइबर क्राइम। ठीक है, आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करूंगी कि आपने एक ही क्लास में बहुत कुछ नया यहाँ पर सीखा होगा। और भी बहुत सारे अटैक्स है जो मैं आप लोगों से डिस्कस कर सकती हूँ, वो जरूर आपसे करूंगी। अगर आपको लगा कि मैंने कुछ अच्छा और इन्फॉर्मेटिव कुछ नया आपको दिया तो लाइक कर सकते हो और कमेंट करके जरूर मेरा आंसर दीजिएगा। एक तो मैंने वायरस वॉर्म पूछा है, दूसरा मैंने आप लोगों से पूछा है इस क्वेश्चन के बारे में। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। अटेम्प्टिंग टू गेन एक्सेस टू अ नेटवर्क यूजिंग एन एम्प्लॉयज क्रेडेंशियल इज कॉल्ड एज डैश मोड ऑफ एथिकल हैकिंग। यहाँ पर दो चीजें हैं जो समझने वाली है। एक तो एथिकल हैकिंग क्या होती है और एथिकल हैकिंग का कौन सा मोड होता है। एथिकल हैकिंग, हैकिंग तो कर रहा है, अनऑथराइज्ड एक्सेस तो गेन कर रहा है किसी और का, बट एथिकली, अच्छे काम के लिए उससे जानकारी ले रहा है और फिर कर रहा है। बेसिकली हमारी भलाई के लिए किया जाता है, अच्छे काम के लिए की जाने वाली हैकिंग को हम एथिकल हैकिंग बोलते हैं। ये प्रोफेशन है जिसके लिए जॉब्स भी निकलते हैं, ये लीगल है।
लीगल हैकिंग बोल लो आप लोग इसको, ठीक है जी। अब आपको मुझे इसका आंसर बताना है कमेंट सेक्शन में। अगली क्लास में हम इस क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करेंगे और टाइप्स ऑफ वायरसेस जरूर डिस्कस करेंगे और ग्रे हैट या बाकी सारे हैकिंग हार्डवेयर हम लोग डिस्कस करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को अच्छा कुछ सीखने मिला होगा। मिलेंगे अब आप लोगों से नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।